सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज प्रार्थना करते हैं डिवोशन के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। धन्यवाद पिता पवित्र वचनों के लिए, जो निराशा में, विपत्ति में, जब हमारे जीवन की परिस्थितियां अनुकूल होता है और अंधकारमय होता और निराशाजनक होता है, वैसे समय पर तेरे वचन हमें उजाला लेकर आता, आशा लेकर आता और प्रोत्साहन लेकर आता है। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संसार से चुना और अपनी अनुग्रह सिंहासन के नीचे रखा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे विलाप गीत से है और एक और कोशिश। आप जानते होंगे कई बार हम हारते हैं जिंदगी से, कई बार हम अपने जीवन से, कई बार हम अपनी कोशिशों से, कई बार हमारी करियर से, कई बार हमारी कुछ चीज़ें हम करना चाहते हैं, उन चीज़ों से हम हार जाते हैं। कई बार हम दूसरों की बातों से अपने आप को हार महसूस करते हैं। पर एक और कोशिश हम देखते हैं आज परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा। विलाप गीत 3 अध्याय और वचन 21 से 24 में हम लोग पढ़ते हैं। विलाप गीत 3 अध्याय 21 से 24 में, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। ये अद्भुत बातें हैं। एक गोल्फ खेलने में एक दो बहनें थी और गोल्फ खेल रहे थे, और जब वो लोग गोल्फ खेल रहे थे तो एक ने गोल्फ की जो डंडा लेकर बॉल को मारा और उसकी बॉल ज़्यादा दूर तक नहीं गए, तो वो निराश हो गया। वो डंडे को उठा के ज़मीन पर पटक दिया और दूसरा जो उसके जोड़ीदार थे, सिस्टर, उससे बोला कि उसे और एक कोशिश देनी चाहिए, और एक बार। तो और एक बार उसे दिया, तो उसने एम रख कर उसे जोर से मारा और बॉल सीधा निशाने पे जाकर गिरा। तो एक और कोशिश। कई बार आपकी व्यक्तिगत जीवन से हताश हुए हैं, निराश हुए हैं, हार चुके हैं। ऐसे समय में परमेश्वर आपको और एक कोशिश, बार बार आपको बढ़ाता है, आपको बल देता है, आपको प्रोत्साहन करता है। प्रभु का दृढ़ प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है, उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती है, वे हर सुबह नहीं होते हैं। अगर आज आप निराशा हो तो कल सुबह नया रोशनी लेकर आता है। परमेश्वर की क्षमा हमेशा एक और मौके के साथ होती है। परमेश्वर हम कितने बार भी गलतियां करें, वो कभी निराश नहीं होता है। हम अपने जीवन में कितनी बार एक गलती को सुधारना चाहते हैं या किसी अप्रिय शब्द या क्रिया को वापस ले, जो किसी को चोट पहुंचाता है, वापस लेने के लिए कोशिश करते, जो दूसरे को चोट पहुंचा चुका है। कई बार मैंने सोचा कि एक निश्चित स्थिति अलग तरह से कैसे हो सकती है अगर मैंने अनुचित, नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करने से पहले खुद को दूसरे व्यक्ति के जूते में रखा था। हमें हमेशा उन चीज़ों को देखना चाहिए कि मेरा जो ये प्रतिक्रिया, जो मैं नकारात्मक सोच या तरीकों से मैं जो बोलने वाला हूँ, क्या उस व्यक्ति को क्या असर करेगा।
तो हमें उनकी जूते में रखना चाहिए अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, हमारी गलतियों को ढांपा अपनी प्रेम से, अपनी करुणा से, अपनी दया से। उसकी दया अमर है, वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना। हम भाग्यशाली है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर मानव हृदय और मन को समझता है। हो सकता आपके प्रियजन हो सकते नहीं समझ पाते। आपकी निराशा में कई बार लोग आते हैं, बोलते ना, कहते कि घाव में नमक छिड़कने के लिए आ गया। पर ऐसे भी लोग हैं जो आपको इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं और एक कोशिश के लिए इनकरेज करते हैं, और एक और कोशिश करो, आप करोगे। कई बार नौजवान 10वीं में 12वीं में फेल हो जाते हैं बोर्ड में, तो वो लोग और एक साल कोशिश करते तो वो पास हो जाते। हमें हारना नहीं चाहिए। आज बहुत सारे नौजवान जब फेल हो जाते हैं 10th में या हाई स्कूल में, तो आत्महत्या करते हैं। ये गलत चीज़ है। हमें कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, कभी हार मानना नहीं चाहिए, और एक कोशिश करना चाहिए। एक और कोशिश आपको जीत लाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बार निशाने से चूकते हैं। परमेश्वर हमें अपने गलत कार्यों को ठीक करने के लिए अवसर की असीमित आपूर्ति देता है, जबकि हमें क्षमा करते हुए हम अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं। कई बार परमेश्वर प्रेम करता है, क्षमा करता है, करुणा देता है, नई तरीके से फिर से जागरूक होने के लिए कहता है। अद्भुत बात है ये। इसलिए आप प्रे करो कि प्रिय परमेश्वर हमें अपनी इच्छा के अनुसार सही काम करने के लिए साहस और विवेक के साथ आशीर्वाद हमें दे। वो देगा, उसकी इच्छा को समझिए सही काम करने के लिए। परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर हमारा अच्छा है और वो आपके जीवन में अच्छा करेगा। कभी भी हारिए मत, कभी भी नहीं। कोशिश करिए, आपकी गलतियों को पीछे मत देखिए, आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। एक मौका और, एक कोशिश और, आप लगे रहिए, कोशिश करिए वचन याद करने का, गीतों को सीखने का, दूसरों को शेयर करने का, धार्मिकता जीवन जीने का, भलाई करने का, प्रार्थना करने का। लगे रहिए। एक कोशिश और। आज हो सकता आपका सर दर्द है, कल हो सकता आपको नींद आ जाए, बट आप और एक कोशिश, लगे रहिए, बने रहिए, तब देखिए परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। अद्भुत वचन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रभु का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है, उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती है, वे हर सुबह नया होता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद इस वचन के लिए। आप हमें कितनी बार हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके हमें उन गलतियों में सीखने के लिए आप हमें प्रेरणा देते हो, हमें क्षमा करते हो, हमारी आत्मा और विवेक को जानते हो, समझते हो, हमारे साथ एक प्रेम भरा, एक नम्रता पूर्वक पेश आते हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते। इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।